अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज का हमारा टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। आया हमें दोबारा अपील करनी चाहिए या उसके बाद किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, या रिफ्यूज़ल को कैसे हम डील करें, किस तरीके से हम उसके बाद कोई आगे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मुकम्मल मालूमात वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर दी जाएगी। नए आने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वो लोग जो अपनी किसी भी कंट्री की विजिट वीज़ा की फाइलिंग करवाना चाहते हैं, आप हमारे साथ रब्ता करके हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी, वीज़ा रिफ्यूज़ल क्यों होता है। कुछ वजूहात होती हैं जिनके बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोगों ने स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और यूके और जनाब कनाडा के वीज़े अप्लाई किए हुए हैं और मोस्टली लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। रिफ्यूज़ल की क्या वजह है कि रिफ्यूज़ल के बाद हमें किस वजह से हुआ है, तो मेन वजह यही होती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, आप वापस नहीं आओगे। आप अपने प्रॉपर जो आपने प्लान दिया उसके बाद आप वापस नहीं आएंगे। हमें नहीं लगता कि आप जनाब वहाँ पे विद इन टाइम वापस आएंगे, यही मतलब ज़्यादा लगती हैं। या फिर किसी किसी का मतलब वो कहते हैं कि आपका बैलेंस कम है या आपके जो टॉयज़ हैं या अपनी कंट्रीज़ के साथ, हमें नहीं लगता कि आप कोई ख़ास ऐसी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान में आएंगे, यही रीज़न लगाते हैं। अब हम क्या करें, रिफ्यूज़ल हो गई है तो स्ट्रॉन्ग टाइज में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो काउंट की जाती हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली होती है, आपके बीवी बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस, ठीक है। आपका अकाउंट स्टेटमेंट जो है या अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस किस लिए कहता हूँ ज़्यादा हो, वो भी आपका एक किस्म का वो हिस्सा होता है कि जी ये बंदे की इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट है, इसका मतलब है ये वापस आएगा क्योंकि इसका पैसा इसके मुल्क में पड़ा है और इसका इतना अच्छा बिजनेस है, तो इसी वजह से जनाब इतना बैलेंस जो है पड़ा है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारा ट्रैवल प्लान प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता जिस वजह से उनको डाउट होता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने जनाब पहले से ही मतलब ट्रैवल प्लान में 10-10, 15-15 दिन या 20-20 दिन का दिया होगा। हर कंट्री का एक अपना ट्रैवल प्लान होता है। जैसे अब यूरोपियन कंट्री में जाएं तो 8-10-12 दिन इनफ होता है, ज़्यादा का देंगे तो डाउट हो जाएगा। अब कनाडा, अमेरिका जो हैं वो दूर हैं, अब उनका अगर हम 8-10 दिन का ट्रैवल प्लान देंगे तो वो कहेंगे कि यार ये बंदा 8-10 दिन में कैसे हमारा मुल्क घूम लेगा, इतना बड़ा, इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके आया तो ये कैसे। उसके लिए भी कम से कम 12-14-15 दिन, 20 दिन ट्रैवल प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट आपकी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में आप खुद देख लें कि अब जैसे कनाडा है, वो रिक्वायर स्टेटमेंट जो तकरीबन ऑलमोस्ट करता है 15 से 20 हज़ार के डॉलर, 15 से 20 हज़ार डॉलर होने चाहिए। अब लोगों के 5-6-7-8 हज़ार डॉलर होते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा नहीं। आपकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आज के दौर में 12-15 लाख रुपए कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से कम 15-18-20 लाख रुपया हो और आपकी रनिंग जो है अमाउंट वो अच्छी खासी इन आउट हो रही हो, तो फिर कहीं जाके हमारा कोई चांसेस बनते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, हम पहले कभी मुल्क से बाहर गए नहीं होते, तो एक ये भी उनको डाउट होता है कि डायरेक्ट ही जो हमारी कंट्री में आ रहा है पता नहीं वापस जाएगा कि नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो ना, तो किसी बड़ी कंट्री के वीज़ा में वो आपको फ़ायदा मंद साबित होती है, इसलिए थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अब क्या है कि हम लोग बार बार अप्लाई कर करके रिजेक्ट करवा के वैसे ही अपना पासपोर्ट, अपनी प्रोफाइल ख़राब कर रहे होते हैं। आज के दौर में सभी कंट्रीज़ के रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, हम झूठ भी बोल लेते हैं फिर पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी लाजमी बनाएं, या जिस बंदे की स्टेटमेंट इस हिसाब से अच्छी है और टैक्स पेयर इतना अच्छा है कि फिर वो फ्रेश पे अप्लाई करे, बिल्कुल फिर फ्रेश पे भी वीज़ा लगता है। लेकिन जब फ्रेश पासपोर्ट हो, स्टेटमेंट भी कम हो, ठीक है, बाकी आपकी जो मतलब आप अनमैरिड हैं, यंग हैं, तो फिर लाजमी आप जो है ना अपनी थोड़ी बहुत 5-4-6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। मज़ीद इस बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।